हेलो एवरीवन। आज तक के वीडियो में मैंने आपको लेसन फर्स्ट में सेंटेंस और दूसरे में उसके प्रकार और उसके भेद के बारे में बताया था। आज हम लेसन 3 पढ़ेंगे, द वर्ब एंड काइंड्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले वर्ब का डेफिनेशन बताऊंगी। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताए उसे हम वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में हम वर्ब इज अ डूइंग वर्ड भी बोल देते हैं। और इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होता है, द वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आइए मैं आपको इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि कभी भी किसी भी वाक्य में अगर दशा के बारे में या किसी कार्य के बारे में या परिवर्तन के विषय में हम बातें करते हैं तो उससे भी हम क्रिया कहते हैं। चलिए आइए मैं आपको अब एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में बता देना या किसी स्थान के विषय में बता देना या किसी कार्य के विषय में बता देना या दशा के विषय में या परिवर्तन के विषय में, कुछ भी अगर इस तरह की बातें होती हैं तो ये हमारा वर्ब होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, दीज स्टूडेंट्स लर्न। एग्जाम्पल में मैं आपको दे देती हूँ, दीज स्टूडेंट लर्न दी लेसन। में जो ये मेरा लर्न जो है वो मेरे कार्य को दर्शा रहा है, तो ये भी हमारा वर्ब हुआ। इसी तरह मैं आपको बता दूंगा, आई एम ए टीचर, तो आई एम ए टीचर में एम जो है वो व्यक्ति के विषय में बता रहा है। ऐसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इज जो है हमारे स्थान के विषय में बता रहा है। ऐसे दे आर इल, मतलब वो बीमार हैं, तो आर जो है वो किसी व्यक्ति के दशा के बारे में बता रहा है। यू बिकेम द मॉनिटर, तो ये बिकेम जो है वो परिवर्तन के बारे में बता रहा है, मतलब वो मॉनिटर बन गया या ऐसा करके कुछ भी। तो इस तरह से हमारा वर्ब मैंने आपको बताया। और एक तरह से सिंपल में मैंने आपको एक बात बताना चाहा कि शायद आपके लिए ज़रूरी हो। जैसे प्रत्येक सेंटेंस में, मतलब हर एक सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत आवश्यक होता है। वर्ब के बिना कोई वाक्य बनता ही नहीं है। इस अध्याय में, मतलब इस लेसन में मैं आपको वर्ब के प्रकार भी बताऊंगी और समझाऊंगी। जैसे मैं आपको अभी फ़िलहाल बता दूं कि वर्ब जो होता है हमारा वो पूरे पूरे 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब बताऊंगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया। दूसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ये होता है सकर्मक क्रिया। तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं संयोजक क्रिया। चौथा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। पांचवा होता है फ्रेजल वर्ब। ये हमारा होता है, यहाँ पे देख लीजिए, लिंकिंग वर्ब को आप वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता क्या है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब मैं बता दूं, ऐसे वर्ब जिनके कार्य का प्रभाव उनके सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहते हैं।
ऐसे जो वर्ब होते हैं वो अपने सब्जेक्ट यानी अपने कर्ता से ही मिलकर अपना अर्थ पूरा कर देते हैं। इनको ऑब्जेक्ट या मतलब कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये खुद ही में अपना सब मतलब अपना पूरे तरीके से अर्थ प्रकट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, शिवानी लॉफ्स, शिवानी लाफ्स, ये हमने एग्जाम्पल आपको बताया है। तो अब शिवानी लाफ में आप देख लीजिए कि इसमें जो है आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये लाफ जो आपका वर्ब है इसने आपके अर्थ को पूरा कर दिया है कि शिवानी हंसती है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और एक और मैं आपको रूल या मतलब कुछ भी नियम समझिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। यदि वर्ब में क्या किसी भी वर्ब में यदि क्या या किसको लगाने पर उत्तर में कुछ ना मिले तो समझ लीजिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे अब आप इसी को देख लीजिए, शिवानी लाफ, इसमें मतलब क्या या किसको को आपका आंसर क्या हंसती है, आंसर मिला नहीं ना। किसको हंसती है, आंसर मिला नहीं ना। फिर ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।